सोमवार आधी रात को सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सेना के जवान न सिर्फ भारतीय सरहद के अंदर घुस आए बल्कि छिपकर भारतीय जवानों पर हमला किया, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। लेकिन इस कायराना करतूत के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। सोमवार को एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। उरी और टुटमार सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास स्थित भारतीय चौकियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। करीब 1.5 घंटे तक ये गोलीबारी चली। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। रात को उरी सेक्टर में शाम को फायरिंग हुई थी और उसमें कोई जानी वाले नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फायरिंग काफी हुई थी। देश 8 जनवरी 2013 को भी नहीं भूला है, जब पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के साथ मिलकर एक भारतीय जवान का गला काट दिया था। विपक्ष पूछ रहा है, ऐसे में भला पाकिस्तान से दोस्ती की बातचीत क्यों? आखिर न्यूयॉर्क में सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान मनमोहन और नवाज की मुलाकात क्यों? We are totally against this. I have already said that talks with Pakistan should not take place at any level and most certainly not at the level of the Prime Minister. Are you satisfied? नवाज शरीफ प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार कस्में खाते नजर आते थे कि मुंबई जैसी घटनाएं दोबारा नहीं होने देंगे। लेकिन 5 जून को उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से सीमा पार से सीज फायर उल्लंघन और घुसपैठ में काफी तेजी आई है। कश्मीरी हिंसा और घुसपैठ में करीब 80% का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने सिर्फ इस साल ही सीज फायर का 57 बार उल्लंघन किया है। इस साल अभी तक के आंकड़ों को देखें तो जून महीने में सीमा रेखा पर सीज फायर उल्लंघन और घुसपैठ के आधा दर्जन बड़े मामले हुए। जुलाई महीने में तो लगभग हर रोज सीमा पर घुसपैठ और युद्ध विराम उल्लंघन देखने को मिला। पाकिस्तानी सेना की मदद से लगातार भारत में आतंकियों को घुसाने की कोशिश हो रही है। इसलिए चंद महीने पहले आईएसआई ने पाक सेना और आतंकियों को मिलाकर बॉर्डर एक्शन टीम का गठन भी किया। जानकार सरहद पर आई इस तेजी को अफगानिस्तान से जोड़कर देख रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि पाकिस्तान 2014 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने से पहले वहां मौजूद अलगाववादी तत्वों को भारत भेजने की कोशिश में जुटा है, ताकि पहले तो वो पाकिस्तान के लिए सिरदर्द न बने और दूसरे भारतीय सीमा और कश्मीर में हलचल बनी रहे। आशंका ये भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में सीमा पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश में और तेजी आ सकती है, क्योंकि सरहद पर सैकड़ों आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा बेहद मुश्किल सीमाओं में से एक है। जम्मू में ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल। जम्मू का सांबा सेक्टर हो, रियासी सेक्टर हो या आरएसपुरा सेक्टर, यहाँ से घुसपैठ की घटनाएं नहीं होती क्योंकि इसकी गुंजाइश बेहद कम है। लेकिन कश्मीर की बात करें तो यहाँ के भौगोलिक हालात आतंकियों के लिए मददगार साबित होते हैं। ऊंचे बर्फ से लदे पहाड़, घने जंगल, ढेर सारी नदियां। इसी वजह से कश्मीर के कुपवाड़ा का लोलाब, करना, टंगडार और मछेल सेक्टर हो या फिर पुंछ और राजौरी, यहाँ से अक्सर आतंकी घुसपैठ होती रहती है। हालांकि भारत ने 740 किलोमीटर के लाइन ऑफ कंट्रोल में से 550 किलोमीटर में बाढ़ लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से घुसपैठ अब भी होती है। ये इलाके हैं लोलाब की नीलम घाटी। दरअसल यहाँ एक और बेहद मुश्किल पहाड़ है तो दूसरी तरफ गहरी और तेज धार नदी। टंगडार के सीटवाल से भी आतंकी घुसपैठ अक्सर होती है। यहाँ एक और पहाड़ है तो दूसरी तरफ अफरोड़ा का घना जंगल। कश्मीर में आमतौर पर सेना के 2 पोस्ट के बीच की दूरी 5 से 10 किलोमीटर है। मुश्किल जगहों पर यह दूरी 10 से 12 किलोमीटर भी है। हालांकि सेना लगातार गश्त लगाती रहती है, लेकिन रात में सेना के लिए हर वक्त इन जगहों में घुसपैठ पर नजर रख पाना बेहद मुश्किल है और आतंकी इसी का फायदा उठाते हैं।